हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले 7 दिनों से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया और ऑनेस्टली मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे उसने मुझे कम्प्लीटली हिला दिया। मेरा लाइव ट्रेडिंग सिस्टम फेल हो गया, मेरी रिसर्च डिस्ट्रॉय हो गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं थी, प्रॉब्लम कहीं और थी। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या हुआ, मैंने क्या सीखा और अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये चैनल सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाने के लिए नहीं है। ये चैनल रियल ट्रेडिंग जर्नी डॉक्यूमेंट करने के लिए है। रियल स्ट्रगल्स, रियल मिसमैच, रियल मिस्टेक, रियल लेसन्स, और इस जर्नी का पर्पज़ है कि हम सब मिलकर बेटर ट्रेडर्स बन सकें। अगर मैं सिर्फ विनिंग डेज दिखाऊंगा और लूजिंग फेज हाइड कर दूं, तो फिर ये चैनल बाकी फेक ट्रेडिंग चैनल जैसा बन जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मुझे मेरा लाइव ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ मिसमैच दिखने लगे। बैक टेस्ट कुछ और बोल रहा था, लाइव मार्केट कुछ और दिखा रहा था। इनिशियली मुझे लगा कि शायद मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई, फिर लगा शायद साइकोलॉजिक इशू है, लेकिन जब मैंने डीप एनालिसिस किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम डेटा में हो सकती है। और ट्रेडिंग में डेटा सब कुछ होता है, चाहे तुम मैनुअल बैक टेस्टिंग करते हो, चाहे तुम ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हो बैक टेस्ट करने के लिए, चाहे तुम खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हो, अगर डेटा गलत है तो रिजल्ट भी गलत होगा। किसी कैंडल का मिसिंग होना, रॉन्ग एडजस्टमेंट, इनकम्प्लीट हिस्टोरिकल डेटा, बैड टिक, ये सब कुछ तुम्हारी स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर हम स्ट्रेटजी को ब्लेम कर देते हैं, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम डेटा में होता है। मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बैक टेस्ट वेरीफाई करो, उसके बाद लाइव स्मॉल क्वांटिटी के साथ आओ और उसके बाद ही स्केल करो। मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी मिली, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लिया और सीधा लाइव। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेरिफिकेशन फेज़ सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है। इसी वजह से मैं एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इसी फेज को स्किप करते हैं और फिर लॉसेस के बाद स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। रियलिटी में उन्होंने स्ट्रेटजी को प्रॉपर वेरीफाई नहीं किया होता है। मैं इसीलिए वीडियो अपलोड कर सकता था, मैं इजीली वीडियो अपलोड कर सकता था, मैं डेली मोटिवेशन वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे लगा पहले रियलिटी समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप की, रिसर्च किया, ऑडिट किया, सिस्टम को दोबारा वेरीफाई किया। और ऑनेस्टली ये प्रोसेस इमोशनली भी बहुत डिफ़िकल्ट था। जब आप महीनों तक किसी चीज़ पर काम करते हो और फिर रियलाइज़ होता है कि कुछ फंडामेंटल इशू हो सकते हैं, तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन शायद यही ग्रोथ का पार्ट है। अब मेरा प्लान सिंपल है, डेटा को कम्प्लीटली ऑडिट करूंगा, वेरीफाई करूंगा, रिसर्च को दोबारा वेरीफाई करूंगा, एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, स्मॉल क्वांटिटी के साथ लाइव ट्रेडिंग कंटिन्यू करूंगा और सिर्फ तब स्केल करूंगा जब रियलिटी और बैक टेस्ट दोनों अलाइन होंगे। क्योंकि अब मेरा गोल सिर्फ प्रॉफिटेबल होना नहीं है, मेरा गोल सस्टेनेबल और रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग बिल्ड करना है। अगर तुम भी ट्रेडिंग जर्नी पर हो और अभी लॉस आ रहे हैं, या स्ट्रेटजी फेल हो गया है, या कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है, तो एक बात याद रखना, सेटबैक्स परमानेंटली नहीं होते हैं, लेकिन लेसन्स परमानेंट होते हैं। मार्केट हमें टेस्ट करता है, पेशेंस टेस्ट करता है, डिसिप्लिन टेस्ट करता है और कभी कभी सब कुछ तोड़ देता है, लेकिन असली ट्रेडर्स वही है जो दोबारा बिल्ड करता है। मैं वापस आ गया हूँ और अब हम फिर से बिल्ड करेंगे, फिर से वेरीफाई करेंगे और फिर से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तुम इस जर्नी को पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रियलिटी दिखाई जाती है। तो गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। और आप किस फेज में हैं अभी? क्या आप दोबारा से स्ट्रेटजी रिबिल्ड कर रहे हैं? क्या आप लूजिंग स्ट्रिक पे हैं? क्या आप प्रॉफिटेबल स्ट्रिक पे हैं? क्या आप लर्निंग फेज पर हैं? कमेंट करो और हम
अपनी कम्युनिकेशन को एक्टिव रखेंगे ताकि हम बेटर ट्रेडर्स बन सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, वी विल टॉक सून।